95 तक लोगों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। विश्व सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। लोग निराश होने लगते हैं। तब ह्यूमैनिटी का पहला हीरो जीरो दिखाई देता है। वो आके अनगिनत मॉन्स्टरों का खात्मा करता है, एक एक करके सुपर विलन को पकड़ता है। वो मानव जाति का आखिरी लाइट की तरह होता है। इससे इंस्पायर्ड होकर और सुपर हीरोज ह्यूमैनिटी के होप बन के खड़े होते हैं। 2016 में लगभग सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए थे और दुनिया भी शांति की ओर लौट रही थी। तब जीरो अचानक से गायब हो जाता है। जीरो के गायब होने के 5 साल बाद कभी दुनिया को बचाने वाला हीरो अभी बेरोजगार होने के कारण उसके बहन ने उससे घर से निकाल दिया होता है। कोई नहीं जानता कि लेजेंडरी हीरो जीरो लिंजाई है। इवन उसकी बहन भी नहीं जानती है। एक दिन जब जीरो चल के घर जा रहा होता है, वो अनजाने में एक ई रैंक हीरो को डी रैंक क्रिमिनल से बचा लेता है। जीरो का पावर देखने के बाद वो ई रैंक हीरो जानचेन जीरो के घर को जाता है और उससे हीरो बनने के लिए इनवाइट करता है। जीरो उसे मना कर देता है क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसकी बहन लिनवान पैसे कमाने के ऑफर के लिए उसे हीरो बनने के लिए मजबूर कर देती है। किंग है। नाम रजिस्टर करने के बाद जीरो का स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए उससे याटन जो कि एक बी रैंक हीरो है उससे फाइट करना पड़ता है। याटन जीरो को कहता है अगर वो उसे 3 मिनट रोक लेगा तो वो एग्जाम पास कर लेगा, जिस पर जीरो जवाब देता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो। ये बात याटन को पागल बना देता है और उसे ताकत से भर देता है। हालांकि जीरो पे याटन का सभी हमला बेकार जाता है एंड आसानी से जीरो उससे हरा देता है, जिससे देखकर चेन एंड एग्जामिनर शॉक हो जाते हैं। जीरो सक्सेसफुली एग्जाम पास कर लेता है और एक ई रैंक हीरो बनता है क्योंकि उसने रिटन एग्जाम में बहुत खराब किया होता है। घर को लौटने के रास्ते में जीरो एक ई रैंक हीरो को बुलेट होता पाता है। वो कुछ करने से पहले एक और ई रैंक हीरो आके बुलेट्स को भगा देता है एंड इसके साथ ही जीरो को एक नया दोस्त मिलता है क्योंकि वो दोनों मैजिकल गर्ल के दीवाने हैं और जीरो एक्साइटेड होके उससे एक साथ काम करने के लिए इनवाइट करता है एंड ऐसे ही 4 ई रैंक हीरोज का टीम बनता है। उस ई रैंक हीरो का नाम होता है सेंजिंग और जब जीरो पूछता है उसका एबिलिटी क्या है तो वो कहता है उसका एबिलिटी है बैड लक, जिसके वजह से उसके आसपास के लोग को बेहद बैड लक का सामना करना पड़ता है। सेंजिन जीरो का कॉपी करते हुए एक पिलर पे पंच मारता है, जिसके वजह से वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है और यानजिन इसके वजह से सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इसके वजह से जीरो एंड चैन सेंजिन को उनसे दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं। दिन बीतता है और उनको उनका पहला मिशन मिलता है, जो है एक क्रिमिनल ग्रुप को पकड़ना जो इलीगली बायोकेमिकल मॉन्स्टर ट्रेडिंग करते हैं। जीरो और उनके टीम उनके लेन देन को रोकते हैं, लेकिन उन्हें एक मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ता है जिसका कारोबार किया जा रहा था। हालांकि केवल अपने थोड़े से ताकत से जीरो मॉन्स्टर को मार के उड़ा देता है एंड मॉन्स्टर जाके सिटी में गिरता है, जिसके वजह से भागदौड़ शुरू हो जाता है। चेन और जीरो फिर मॉन्स्टर को हराने के लिए मिलकर काम करते हैं। चेन के इन्वेंशन के साथ वे मॉन्स्टर को हराने में कामयाब होते हैं। तभी वो भयानक मॉन्स्टर एक छोटी बच्ची में बदल जाती है। ये नहीं जानते हुए कि उसे कहाँ ले जाना है, जीरो उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। अगले सुबह एक मिस्टीरियस लड़की उनके घर पे आती है जिसका नाम है मिस डोंग, जो कई सिटीज में सम्मानित हीरो है। मिस डोंग उन्हें बताती है कि कुछ साल पहले जेनेटिक इवोल्यूशन कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था बेघर हुए बच्चों पे और वो बच्ची ही एकमात्र एक्सपेरिमेंट से बची है। इसको सुन के जीरो गुस्सा हो जाता है और पूछता है सब हीरो क्या कर रहे थे। तो मिस डोंग कहती है उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ हुआ था क्योंकि इसके पीछे जो व्यक्ति था वो हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है जिसका नाम है ओयांग रुई एंड वो एक वार्निंग देती है कि जेनेटिक इवोल्यूशन कंपनी बच्ची को पाने के लिए उनके लोगों को भेज सकता है। उस दिन के बाद से पूरे देश में हीरोज मिस डोंग का पीछा करते हैं। उसी समय कुछ हीरोज को ऑर्डर मिलता है एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट जो बच्ची है उसको लाने के लिए। उसी रात को एक एरेंग असासिन को जीरो का हत्या करने के लिए मिशन मिलता है। हालांकि असासिन को पता चलता है कि वो कोई साधारण ई रैंक हीरो नहीं है। वो तब भी जीरो को नीचा देखता है एंड कहता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग असासिन है। जैसे ही असासिन बोलना बंद करता है उसे इमीडिएटली जीरो इजीली हरा देता है। जब उसे पता चलता है कि जीरो को हराने का और कोई रास्ता नहीं है तो वो अपने पे एक खतरनाक ड्रग इंजेक्ट करता है जो उसे एक एस रैंक का पावर देता है। वो अपने एस रैंक शरीर पे बहुत कॉन्फिडेंट होकर जीरो के परिवार को धमकाना शुरू करता है, जिससे जीरो गुस्सा हो जाता है और अपने हथियार से माउंटेन को आधा उड़ा देता है और असासिन को खत्म कर देता है। कुछ दिनों बाद मिस डोंग, जीरो एंड उसके टीम इकट्ठा होते हैं और एक प्लान बनाते हैं ओयांग रुई को एंड उसके गैंग को पकड़ने के लिए। 3 दिन बाद ओयांग रुई के एक मीटिंग के टाइम एक ए रैंक हीरो सियाओ ए एंड ए मसल लीग के साथ उन पे अटैक करते हैं। सियाओ ए सक्सेसफुली उन्हें भागने से रोक देती है, लेकिन उसके पीछे एक स्नाइपर जिसका नाम है जू पीछे पड़ जाता है जो कि एक ए रैंक हीरो है। तब चेन को फिर से उस फीमेल निंजा का सामना करना पड़ता है जिसने उसके घर पे
घुसपैठ की थी। इस बीच मिस्टोंग ओयांग रुई के साथ आमने सामने लड़ाई करती है, जबकि जीरो गान के खिलाफ लड़ाई करता है जो उस ड्रॉग को अपने पे यूज करता है। दूसरी ओर सियाओ एन सियांसिंग को स्नाइपर से निपटने में कठिनाई होती है। इसी तरह मिस्टोंग ओयांग रुई का पावर का मुकाबला न कर पाके हार मान लेती है। इस बीच गान ड्रॉग लेने के बाद भी जीरो से लड़ाई करने में मुश्किल होता है और जीरो तुरंत ही उससे हल्के घूसे के साथ उससे नॉकआउट कर देता है। दूसरी ओर चेन उस फीमेल निंजा का दिल को पिघलने में कामयाब होता है और उसे अपने साथ मिला लेता है। इस बीच मिस डोंग जो डेंजर स्टेट में थी उसको आखिरकार जीरो आके बचा लेता है। फिर ओयांग रुई जीरो का सामना करने के लिए ड्रॉग का इस्तेमाल करता है। हालांकि जीरो अपने एक हाथ से उसके हमले को आसानी से रोक देता है और फिर उससे हवा में फेंक देता है। ओयांग रुई भी चुप नहीं रहता और तुरंत जीरो पे घातक हमला करता है, लेकिन जीरो पे हमले का कुछ असर नहीं पड़ता एंड ओयांग रुई को हार का सामना करना पड़ता है। इसी तरह उस स्नाइपर को सियाओ ई भी हरा देती है। अगले दिन जीरो अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए अस्पताल जाता है। तब मिस डोंग सुझाव देती है सबके लिए स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए, लेकिन जीरो मना कर देता है एंड कहता है वो बहुत स्ट्रांग है, सो उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसे सुन के सियाओ ई गुस्सा होके कहती है कि तुम 2 A लेवल हीरो को हरा दिया तो तुम खुद को क्या समझते हो? इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हीरोज S and SS लेवल के हैं जिनके कंपैरिजन में तुम कुछ नहीं हो। तब जीरो फिर मुस्कुरा के कहता है अगर उनके ग्रुप के सभी लोग उससे लड़ने के लिए एक साथ आए तो भी उसे नहीं हरा पाएंगे। अगले दिन वे हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में इकट्ठा होते हैं, जहाँ डोंगयांग नाम का एक व्यक्ति आके अपने को हीरो एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट घोषणा करता है। तब जीरो नोटिस करता है कि नया प्रेसिडेंट को देखने के बाद से मिस डोंग नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है। मिस डोंग फिर हीरो एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पास जाती है, जिसको वो अपने बड़े भाई बोलती है, लेकिन डोंगयांग उसे धमकाना शुरू करता है और कहता है अपने किए हुए गंदगी को साफ करने के लिए। तब डोंगयांग नोटिस करता है कि जीरो एंड उसके टीम दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। डोंगयांग जीरो को अपने फैमिली में शामिल होने के लिए ऑफर देता है क्योंकि वो उसमें पोटेंशियल देखता है, लेकिन जीरो उसे रिजेक्ट कर देता है। डोंगयांग उससे वार्निंग देता है कि पास्ट में जिसने ऐसे ऑफर को मना करा है उसे मार दिया गया है। जीरो उससे ना डर के चैलेंज देता है कि मार सकते हो तो मारो। डोंगयांग इससे गुस्सा होकर सबको अपने सामने घुटने टेकने के लिए साइकिक पावर का यूज करता है, लेकिन इससे जीरो पे कुछ असर नहीं पड़ता। डोंगयांग का पावर को कैंसिल करने के लिए जीरो अपना साइकिक पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से डोंगयांग के मुंह से खून निकलता है एंड वो पीछे हट जाता है। जीरो और उसके ग्रुप फिर हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर से बाहर निकलते हैं और डिस्कस करते हैं कि रिसेंट घटने में डोंगयांग को इन्वॉल्व करने से मिस डोंग खतरे में हो सकती है। इसीलिए वे मिस डोंग को हेल्प करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और सेंजिंग को कहते हैं मिस डोंग पे नजर रखने के लिए। घर वापस जाते टाइम चेन जीरो को पूछता है तुम्हें मिस डोंग का इतना चिंता क्यों है? इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, वो नोटिस करता है कि उन पे नजर रखा जा रहा है। वो उनमें से एक को पकड़ने में कामयाब होता है और उनके मदद से पता चलता है कि वे सब लॉन्ग फैमिली के बॉडीगार्ड्स हैं। मिस डोंग पे नजर रखते हुए सेंजिन जिहाओ को देखता है जो एक स्पोर्ट्स कार चला के मिस डोंग के घर के पास आता है। तब सेंजिन जीरो को इसके बारे में तुरंत इन्फॉर्म कर देता है। जिहाओ को मिस डोंग वेलकम करती है एंड कुछ देर बात करने के बाद वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और गाली देना शुरू करता है क्योंकि वो उससे एंगेज रहे। सेंजिन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जिहाओ सेंजिन को जान लेता है और मैजिक विंड ब्लेड से हमला कर देता है। खून से लथपथ सेंजिन को जिहाओ का एक रोबोट मारने वाला होता है, लेकिन तब जीरो आके उससे बचा लेता है। रोबोटों को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल साबित होता है, जिसके कारण जीरो को फायर स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जीरो बहुत गुस्सा हो जाता है ये जान के कि ये सब ओयांग फैमिली का काम है। वो ओयांग पे हमला करने का सोचता है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे ये कह के शांत करते हैं कि अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और इस समय सबसे इम्पोर्टेंट काम है सेंजिन को बचाना। तब जीरो कसम खाता है कि वो सेंजिन का बदला लेगा और मिस डोंग को भी बचा लेगा। अगले दिन वे ओयांग फैमिली हाउस में घुसने में कामयाब होते हैं, एक फॉर्मर असासिन के हेल्प से, जो अब एक मेड के रूप में चेन के लिए काम कर रही है। अपने दोस्तों के मदद से जीरो मिस डोंग के कमरे में घुसता है और दीवार तोड़ के भाग निकलता है। उनको जिहाओ आके रोकता है जिसने जीरो के दोस्तों को हरा दिया होता है और 1v1 फाइट के लिए ऑफर देता है, जिसमें जीतने वाले को हारने वाले से जो चाहिए वो मिलेगा। जिहाओ फायर स्पिरिट स्वॉर्ड को चुनता है, जबकि जीरो चुनता है मिस डोंग और उसके दोस्तों को सेफली जाने देने के लिए। वे दोनों ओयांग एंड डोंग फैमिली के शर्तों पर सहमत होते हैं, जो उनके मैच के गवाह बनते हैं। उनके फाइट तब शुरू होता है जब जीरो अपने स्पीयर स्वॉर्ड निकलता है और जिहाओ उसके ओर देखते हुए कहता है कि उसे मारने के लिए उसका हाथ ही काफी
भी है। जीरो के ड्रैगन स्लैश टेक्निक से डैमेज होने के बाद फाइट करने के टाइम जिहाओ जीरो को फंसाने में सफल हो जाता है और उसे मारने के लिए अपने अल्टीमेट स्किल का यूज करता है, लेकिन वो बच जाता है। इस बहाना का यूज करके कि वो उसे नहीं मार पाएगा, उसने अपने आसपास के हर चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है, लेकिन उस अटैक से सब बच जाते हैं और जीरो उससे हराने में सफल होता है। जब वे अपने जीत का सेलिब्रेशन बना रहे होते हैं तभी आकाश में तैरता हुआ एक मिस्टीरियस आदमी आके जीरो को छोड़कर सभी को कंट्रोल कर लेता है और वो खुद को भगवान घोषित करता है और जीरो को ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लड़ने के लिए चुनौती देता है। उनके फाइट के दौरान अपने आप को भगवान कहने वाला व्यक्ति अपने पावर का इस्तेमाल करके जीरो के मेमोरी में घुस जाता है और जीरो के डार्क पास्ट को देखता है। इन जीरो को एक मरते हुए लड़की के लिए रोता हुआ देखता है, जिससे जीरो गुस्सा हो जाता है और अपने लेजेंडरी रूप में बदल जाता है। तो वो गॉड शॉक हो जाता है उसे देखकर, लेकिन वो बिलीव नहीं करता है कि वो लेजेंडरी हीरो जीरो है एंड वो जीरो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एक ऑसम फाइट सीन के बाद वो जीरो से आसानी से हार जाता है और इसके साथ ही इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।